Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. तो ये करना कैसे है? सरल 4 चरणों में खेती है, बहुत सरल बनाया है। पहला चरण क्या है? तो एक गौ कृपा अमृतम, जिससे ये पूरी खेती होती गोबर से। तो गौ कृपा अमृतम क्या है? तो पंचगव्य, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, 5 गव्य और 21 औषधियों में से मूत्र जीवाणु, मित्र जीवाणु जो आते हैं, गुड बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट अलग किया, और वो है 101 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी के कॉलोनी इस बॉटल में रहते हैं। और वो बॉटल आपको यहाँ पे जाते समय सबको यहाँ से भेंट में मिलेगी। वो बॉटल को करना क्या है? ये पहला चरण है कि वो 200 लीटर के पानी के ड्रम में डालना है। उसका ड्रम साफ सफा होना चाहिए, उसके अंदर केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई तेल नहीं होना चाहिए। उसको अंदर 2 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है, 2 किलो गुड़ का पानी बना के डाल देना है, बस खत्म। समझ लीजिए कि आपने ये बैक्टीरिया 200 लीटर पानी में डाला, 2 किलो छाछ, 2 किलो गुड़ डाला, 1 हफ्ते में ये 200 बन जाएगा। उपयोग करते करते 10 लीटर बन गया, वापिस पानी डालो, वापिस गुड़ और छाछ डालो, वापिस 200। मैंने आपको दिया, आपने 200 लीटर बना के 1 लीटर आपको दिया, आपने भी घर पे जाके ये प्रोसेस किया, आपके घर पे भी 200। तो सादी भाषा में बोलो तो जामन हो गया। जामन कभी खत्म हो गया क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो ये जामन है, तो जामन आपके वहां पर ही बनेगा और उसी प्रकार का ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, वहां पर भगत सिंह भाई आप ही दीजिए। तो ये आपके घर पे ही बनेगा, दूसरी बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो ये हर हफ्ता एक बार आपको खाली हिलाना है, 1 मिनट, और हिलाने की झंझट नहीं करनी है। तो एक मछली घर का छोटा सा पंप आता है 700 रुपए का, कूलर पंप, तो वो लगा दिया, 200 से 700 रुपए का आता है। तो 7 दिन की जगह पे 3 दिन में बन जाएगा। ये जैसे ही बॉटल डालेंगे, उस ड्रम में 1 ml पानी, खाली 1 ग्राम पानी में वो 13 लाख काउंट हो जाएंगे। 1 हफ्ते में 1 ml में वो 2.5 करोड़ प्लस हो जाएंगे, और 1 महीने में वो 7.5 करोड़ हो जाएंगे। तो इतनी गति से मित्र जीवाणुओं की संख्या उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और यही बैक्टीरिया, सबसे खुशी की बात है कि आप अभी उपयोग करो, 7 दिन के बाद, महीने के बाद करो, 6 महीने के बाद करो, खराब नहीं होता है। तो आपकी अनुकूलता से आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये सरल है। दूसरा कि इसमें कलर बदलेगा साल में, हरा होगा, लाल होगा, काला होगा, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। तो कभी भी खराब समझ के फेंकना नहीं। सुगंध बदलेगी, लेकिन खराब समझ के फेंकना नहीं। इसको खाली इतना ध्यान रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं लगना चाहिए, बस, है ना। कोई ग्रीन नेट के नीचे चलेगा, कोई पेड़ के नीचे चलेगा, कैसे भी चलेगा, बट डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। ठीक है। और इसको कैसे भी उपयोग करेंगे तो खाली इतना करना है कि बारिश की खेती है, 4 महीना अभी उपयोग नहीं करना है। तो 2-3 महीने के बाद थोड़ा गुड़ छाछ डाल दीजिए 1-1 किलो, उस बैक्टीरिया को भोजन मिल गया, वो अपनी कॉलोनी बनाते रहेंगे। तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। एक बार आपके पास आने के बाद वो आप मेंटेन कर सकते हो। ऐसे कई किसान हैं जो 7-7 साल से वही उपयोग कर रहे हैं, और हम भी एक ही पेड़ के नीचे से सबको दे रहे हैं। सबसे बड़ा डर लगता है कि कंटामिनेशन, खराब हो जाएगा क्या। तो ये खुशी की बात है, हमने 3 साल ये बैक्टीरिया जब बनाया तो मेटाजेनोमिक्स उसके करवाए, DNA RNA टेस्ट कराए एनेबेल एक्रिकेटेड लैबों में, कि उसके एक बैक्टीरिया का जीवन चक्र क्या है, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, धरती पे पड़ के क्या करेगा, पूरा अभ्यास, चिंतन, काफी R&D, और फिर लॉन्च किया है। तो ये खराब नहीं होता है। ये 3 साल किसान के खेत में से रखवा के वापस लाके टेस्ट किया तो 1% से ज्यादा शत्रु जीवाणु बढ़ता ही नहीं है। 99% गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी ही बढ़ती है। ये दुनिया का ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो किसान के पेड़ के नीचे बनेगा। एक बैक्टीरिया लेने जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशर, तो घड़ी घड़ी उनको बनाना पड़ता है लैब में, वो तुरंत कंटामिनेशन हो जाता है। फास्फोरस के अलग बनाने जाएंगे, हो जाएगा। ये 100 से ज्यादा मित्र जीवाणु की कॉलोनी, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे शत्रु जीवाणु को वो कंट्रोल में ही छोड़ देता है, बढ़ने ही नहीं देता है। तो ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है। आपने गोबर के संग जोड़ा, खेती के किसी के संग जोड़ा, तो आपके लिए गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी मूल के पास जाना, उसके पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने आप सारा चीज मेंटेन रखेगा। तो इस प्रकार ये आपके घर पे ही बनेगा, दूसरी बार आपको यहाँ पे लेकर के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो ड्रम 200 लीटर का है, फिर जितना चाहे आप बड़ा
कर सकते हो। ये पहला चरण यहां पे क्लियर होता है। पहला चरण सबको क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। ये दूसरा चरण है कि 1 एकड़ कम से कम 1 से 2 गाय हमारा चिंतन है। देखिए सिक्किम 30 साल से ऑर्गेनिक कर रहा है, फिर भी उत्पादन कम हो गया। क्यों हो गया? कार्बन है वहां पे, सब दुनिया बोलते हैं 1% कार्बन हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो कार्बन भी है, लेकिन प्रोडक्शन डाउन क्यों है? तो मैं गाय का गोबर घड़ी घड़ी गाय का गोबर बोलता हूं, उसके पीछे का कारण है कि हमने गोबर का रिसर्च करवाया, 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस कराया। देशी गाय के मूत्र में 5100 कंपाउंड है जो विश्व के किसी के भी कोई भी प्राणी के मूत्र में नहीं है। ये है देशी गौ माता। और 1200 कंपाउंड देशी गाय के गोबर में निकले, वो कहीं पर भी किसी के भी मल में नहीं है। तो बकरी के अंदर अलग है, भैंस के अंदर अलग है, मनुष्य के अंदर अलग है, लेकिन देशी गाय के गोबर के अंदर 1200 कंपाउंड है। वनस्पति के कचरे में 200-500 होंगे, 25 होंगे। तो 1200 कंपाउंड वाला कार्बन जो होगा वो 25-50 कंपाउंड वाले कार्बन के साथ तुलना हो सकती है क्या? नहीं। तो ये 1200 कंपाउंड वाला जो गोबर जब पूरी मात्रा में जाता है और बैक्टीरिया गया, वो खा करके जो वनस्पति परफॉर्म करेगा वो अतुलनीय हो जाएगा। बस यही फंडा है। इसीलिए देशी गौ माता का गोबर हम बोलते हैं। तो करना क्या है, आपने तुवेर, मूंग, चना कुछ भी उगाया, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा ही। तो 1 एकड़ में से 2 गाय खाए उतना पत्ता निकलेगा कि नहीं? अच्छा, बाउंड्री में आपने सरगवा लगा दिया, मोरिंगा लगा दिया, तो उसको खा करके भी गाय बहुत हष्ट पुष्ट रहेगी। फ्री में गोबर मिला कि नहीं? तो 2 गाय का पर एकड़ कम से कम गोबर फ्री में मिलेगा आपको। उसको 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लंबा लाइन करना है, जैसे आपने सवेरे सबने देखा, और उसके ऊपर खाली प्योर गौकृपा अमृतम ही छिड़कना, अभी पानी मत छिड़कना। तो वर्मी कंपोस्ट में 3 से 4% कार्बन होगा। मैं रिपीट करता हूं, इसके अंदर 19% प्लस कार्बन चला जाता है। तो क्वालिटी ऑफ कार्बन एंड क्वांटिटी ऑफ कार्बन वो दोनों बढ़ गया। फिर इसके अंदर कॉपर, मैंगनीज, जिंक कुछ मात्रा में अलग ही लेवल पे चला गया। तो जितने भी पोषण तत्व चाहिए जो किसान मित्रों को बाहर से खरीदना पड़ता है, वो बहुत ही सरलता से उनके घर पे, खेत पे बनेगा। तो ये जो गोबर है उसको आपने 2 फीट करके लंबा करना है और बैक्टीरिया छिड़केंगे, 60 दिन में ही वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में 25 रुपया खर्चा होता है, ये 200-300 में हो जाएगा। और दूसरा, ये खाद आपको डालना कभी है तो कभी भी धूप में नहीं डालना। काफी गुजरात में और दूसरे राज्यों में ये प्रैक्टिस आज भी है कि धूप में डाल दिया, खुला छोड़ दिया, ऐसा मत करना, उसका काफी कार्बन लॉस हो जाएगा। तो कभी भी गोबर डालना है तो बिजाई से पहले या बारिश से 5-10 दिन पहले उसकी प्रक्रिया करिए। और जहां पौधे की लाइन अगर डिस्टेंस वाली है तो उसी लाइन में गोबर डालिए, पूरे खेत में मत बिखेरिए। पूरे खेत में बिखेरेंगे तो वीड को मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। तो जो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सही मात्रा में उसी विषय प्रकार के हिसाब से जानी चाहिए। तो ये गोबर उसका खुराक है। खाली बैक्टीरिया डालेंगे ना तो 2-4 साल में फिर डाउन बाद में चले जाएंगे। तो बैक्टीरिया हम भी बोल सकते अरे जादू है, डालो, देखो परिणाम जादू के जैसे दिखेगा और सिंपल है, खाली बैक्टीरिया करो और भी कुछ खेती में करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो बैक्टीरिया जमीन पे जाकर के उस कार्बन को अवेलेबल करेगा, वो खत्म होएगा, फिर क्या करेगा बैक्टीरिया। तो हमें हर साल गोबर डालना ही है। अगर हम कोई बोलेंगे इतना सा छोटा सा गोबर का पोर्शन डाल दिया और आपकी खेती हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म पे दिक्कत आती है और हमने देख लिया है। तो किसान मित्रों, प्रोडक्शन शाश्वत रहना चाहिए, जमीन शाश्वत अच्छी रहनी चाहिए। तो हमेशा गोबर इतना हर साल जाना चाहिए तो जाना चाहिए, गौकृपा जाना चाहिए तो जाना चाहिए। तो हर साल आपकी जमीन और रिच होगी और ताकत वाली होगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कभी डाउन नहीं जाएगा। ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना डाल दिया और इतना सारा मुझे मिल जाए। ऐसा कभी भी अन्यायी प्रक्रिया हो जाती है कभी कुदरत के साथ में कि हम उसके सामने कुछ डालेंगे ही नहीं, हमको गाय भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए और हमको सब दे दे कुदरत, कैसे देगी। तो हमारे देवेश भाई 30-30 दिन डालते हैं पर एकड़ और हकीकत में वो डाल के ले रहे। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो गोबर डालना ही है और यही गोबर 60 दिन में कंपोस्ट हो जाएगा। और इसी गोबर का और रिच स्वरूप करना है तो एक स्लरी टैंक बना सकते हो। जैसे 10 किलो गोबर को कंपोस्ट करना है तो उसके साथ में 20 लीटर गौकृपा डाल दीजिए कोई टैंक में और उसको हिला दीजिए, हवा आना जाना चाहिए, उस पर ढक सकते कपड़े से। 20 दिन में ही स्लरी हो जाएगी कंपोस्ट और 20 दिन के बाद जैसे ही रिलीज करेंगे जादू के जैसे पौधा कलर बदलेगा। तो जिसको और ज्यादा उत्पादन लेना है, जो इसको मैनेज कर सकते, वो इस प्रकार स्लरी या गोबर गैस से अपने खुद के खेत में प्लान कर सकते। तो दूसरा चरण यहाँ पे पूरा होता है कि भाई आपको गोबर चाहिए और क्यों देशी गाय का चाहिए, उसके मैंने कारण भी बताए। दूसरा चरण सबको क्लियर है क्या? ठीक है। जब भी कंपोस्ट करते हैं तो उसके साथ में आपके खेत का कचरा,
वनस्पति का पत्ता या फिर घर में पड़ी हुई रोटी, सब्जी, जो भी पड़ा है सब चीज गोबर के साथ में डाल दो, सब चीज कंपोस्ट होनी चाहिए। खेत में सभी कचरा कंपोस्ट होकर के आशीर्वाद स्वरूप में बदल जाएगा। आपके घर से प्लास्टिक की थैली सिर्फ कचरे में जानी चाहिए, बाकी बचा हुआ सब चीज इसके साथ में कंपोस्ट करके आपके खेत में जाना चाहिए। गांव कितना साफ सफा हो जाएगा, घर कितना साफ सफा हो जाएगा, और उसका उपयोग हमारे खेत में हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चरण यहां समाप्त होता है। यही तीसरा चरण, यही गौ कृपा अमृतम हमें पानी के साथ बहाना है। कितना बहाना है? तो देखिए, ये स्प्रिंकलर है, उसमें भी चला जाएगा। ड्रिप है तो इस बैक्टीरिया को गालने चालने की जरूरत नहीं है, उसको वेंचुरी लगा तो सीधा चला जाता है। तो ड्रिप के अंदर जो क्षार जमता है उसको बैक्टीरिया जमना नहीं देता है, तो ड्रिप को साफ सफा रखता है बैक्टीरिया। तो गालने चालने का झंझट ही नहीं है, बहुत सरल है। फ्लड में जैसे वो पानी के साथ वो सीधा चला जाएगा। तो हर कई तरीके से यूजर फ्रेंडली है। कितना डालना है? तो प्रति एकड़ हर महीने कम से कम 2000 लीटर गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया जाना चाहिए। अगर आप 3 पानी दे रहे तो 700 700 700 करके, 5 पानी दे रहे तो 400 400 400 करके, बट हर पानी के संग जाना चाहिए। वो कैसे, क्यों गुल खिलाएगा, क्या करेगा, मैं आगे बताता हूं, बट ये जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूं उसमें से कुछ भूल जाए तो चिंता मत करना, जाने के समय हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में आपको पत्रिका मिल जाएगी ये 5 चरण की, तो खाली मन इधर शांति से आप समझना। तो ये तीसरा चरण यहाँ पे समाप्त होता है। और ये चौथा चरण आखिरी, कि भाई सबसे बड़ा खर्चा है पेस्टिसाइड्स का, चलो वो जीरो करना है, कैसे करेंगे? तो यही गौ कृपा अमृतम कर पाएगा। कैसे? तो कि 15 लीटर का पंप है आपका दवाई छिड़कने का, उसको अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। उसके अंदर 3 लीटर गौ कृपा अमृतम डाल दीजिए, 3 लीटर देशी गाय की छाछ डाल दीजिए और 9 लीटर पानी। दैट्स इट। हर हफ्ते जैसे वो किसान छिड़क रहा है, हर हफ्ते कोई भी फसल हो छिड़क दो बस। चाहे वो 5 दिन का पौधा है, 15 दिन का पौधा है, महीने का है, 6 महीने का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते ये छिड़क देना है। इसके अंदर 13 मित्र जीवाणु ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नए काम के कीटक फंगस दूर भागते हैं। जो 30,000 रुपये लीटर दवाई से काम नहीं होता है, वो 30 पैसे लीटर आपके घर पे बनेगा। ये चीज है। तो गौ कृपा अमृतम आपकी दवाई को 7 दिन में बंद कर देगा। तो ये आप जितने भी परिणाम देख रहे हैं यहाँ पे, केला, पपीता, ये अनार, ये सारे गौ कृपा अमृतम के सुंदर परिणाम है। तो इसको गौ कृपा अमृतम, आज देश का खर्चा 7 लाख करोड़ का है पेस्टिसाइड्स का, हर साल का, एवरी ईयर। टोटल कितना खर्चा जाता होगा? तो ये सारा खर्चा भी जीरो होगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, और घर पे ही बनेगा। पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री आपके घर पे ही है, तो सरल हो जाएगा। तो पेस्टिसाइड्स नहीं इसको बोल सकते, इसको सहयोगी बोल सकते हैं। तो ये आपके घर पे ही है और बहुत सरलता से ये प्रक्रिया आपको चलेगी। अच्छा, कब डालना चाहिए? अच्छा, आप बीज लगाते हो तो बीज को पहले जैसे बीजामृत करते हैं वैसे ही इसको इसमें भिगो के आप डाल सकते हो। भिगो के डाल दिया तो बीज का जर्मिनेशन रेशियो बदल जाता है, आजू बाजू फंगस नहीं लगेगी, उसका फुटाव बहुत अच्छा होगा, रक्षण होगा। तो यही बैक्टीरिया उसके आजू बाजू कॉलोनी बना देते हैं अगर भिगो के डाला तो जैसे बीजामृत के जैसे इस गौ कृपा को जहां जहां उपयोग किए उसके अति सुंदर परिणाम मिले हैं। और कब डालना चाहिए? तो देखिए, आप पूर्णिमा और अमावस्या उसको भी ध्यान में रखना। हर हफ्ते तो डालते, तो कब छिड़कना चाहिए? जनरली किसान कब डालते हैं दवाई? शाम को, सवेरे, दोपहर को। कब डालना चाहिए? शाम को। यस, तो हमेशा शाम का समय सबसे श्रेष्ठ है। और पूर्णिमा और अमावस्या वो खास ध्यान रखना है, वो दोनों समय पे बैक्टीरियल और वायरल एक्टिविटी बहुत एक्टिव होती है। उसके 1 दिन पहले शाम को जरूर छिड़कना। आप जब भी हर हफ्ते का शेड्यूल बनाते हो ना चार्ट, तो उसमें सिग्नेचर और साइन करके और टिक मार्क कर देना कि इस पूर्णिमा के अगले दिन ये 7 दिन का शेड्यूल ऐसे ही सेट करना। तो घर पे जो कैलेंडर आता है संस्थाओं से, मंदिरों से, उसका सदुपयोग इस प्रकार जरूर करना, ठीक है ना। तो 1 दिन पहले कर लिया तो आपके प्लांट का प्रोटेक्शन हो गया, फल का और सबका आपका रख रखाव हो गया, सुरक्षा हो जाएगी। तो 1 दिन पहले कर लिया तो बाकी के 10 दिन बहुत आराम से निकल जाते। बट लेकिन हर हफ्ते छिड़कना है। देखो, कभी रोग नहीं हुआ ना तो भी छिड़कना है। क्यों? आपको नहीं दिखने वाला फंगस पत्तों पे होगा, वो भी कंट्रोल होगा तो पत्ता अच्छा होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी होगी, अच्छे से पौधा काम करेगा। जमीन के अंदर डाला, नीचे के शत्रु जीवाणु आपको मूल के पास दिखेंगे नहीं, उसको भी नीचे जाकर के वो सप्रेस फॉर्म में डालेगा, गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी तो ताकत अपने आप बढ़ेगी। तो ये सारा चीज मित्र जीवाणुओं का खेल है। देखो, केचुआ में दिखता है, ये दिखता नहीं है। अळसिया आपने देखा है, आ देखा ही नहीं, પણ આ એની કરતા વધુ સારું કામ કરે છે। તો અળસિયાઈ જરૂરી છે ને આ જરૂરી છે। તો આજથી 40 વર્ષ પહેલા 1 ગ્રામ માટીમાં 2 કરોડ બેક્ટેરિયા હતા। હવે એ કોલોની 10% નથી બચી।
એટલે એક નઈ કામના જીવને મારવા માટે એક નઈ કામ के जीव को मारने के लिए हमने दवाई छिड़की, काम के करोड़ों मर गए। तो अनजाने में हमने हमारे मित्र जीवाणु को मार दिया है। ये हमारे मित्र जीवाणु जाके कॉलोनी बनाएंगे बस। अच्छा, इसके अंदर और भी एक दो चीज है कि जैसे कोई मुश्किल स्थिति आती है तो क्या करना, तो पत्रिका में हमने लिखा है कि इसके अंदर आप छाछ पुरानी करके भी डाल सकते हैं, सौंठ मिला के भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग 5 एक प्रक्रिया है, अगर समय रहा तो प्रश्नोत्तरी में वो डिटेलिंग में मैं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई जटिल समस्या है तो बहुत सरलता से इसके द्वारा ही समाधान हो जाता है। कभी समझ लीजिए कि भस्म कि जो गोबर के कंडे की भस्म है, कोई मुश्किल स्थिति आ गई तो क्या करना है कि 200 ग्राम भस्म को अंदर 10-20 ml ऑयल मिलाना, एरंडी या सरसों का, उसमें मसल के बाल्टी में पानी में डाल दीजिए 15 लीटर, और कपड़ा छान करके नोजल बड़ी हो, पंप चौक होगा नहीं तो नोजल बड़ी हो, ऐसे पंप में लाके स्प्रे कर दो। तो क्या होगा, उसमें गौकृपामृतम भी 3 लीटर मिला दो, तो वो पत्तों पे जाके चिपक जाएगा। तो वो भस्म वहां पे कोई अंडे को पनपने नहीं देगी, कोई जीवाणु को आने नहीं देगी। वो तेल भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है, तो अपने आप आपके फसल का सुरक्षा हो जाएगा। तो ऐसे ही 2-3 और उसके अंदर फॉर्मूला है, जैसे उधई लगती है, उधई जो टर्माइट वगैरह जो है, उसके लिए बहुत सरल समाधान है। क्या है, आंकड़ा, महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं, अपने देशी में आंकड़ो कहिए। तो आंकड़ा ने 5 થી 10 किलो कापी ने 5 से 10 किलो काट के एक ड्रम में रख दीजिए, गौकृपा का एक अलग से ड्रम बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए। 5 दिन में आंकड़ा गल जाएगा उसके अंदर, और वो आंकड़ा का आप पानी गौकृपा अमृतम और पानी के साथ बहा दीजिए। तो आंकड़े की गंध उदय को पसंद नहीं है, वो मारना भी नहीं पड़ेगा, दूर भी चली जाएगी, और आंकड़े के अंदर पोटाश और फास्फोरस भरपूर मात्रा में, तो आपके फल फ्रूट की वृद्धि भी गजब की हो जाएगी। ऐसे ही अघेड़ा है, अघेड़ा हमारे सब खेत के आजू बाजू होता है, उसका भी सुंदर परिणाम है। तो ऐसी वनस्पति आजू बाजू की जो भी है उसको अच्छे से आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मुश्किल से मुश्किल अगर कोई फसल में दिक्कत आ जावे तो एक ड्रम आपका छाछ का बना के रखो, पुरानी करो उसको। क्या करना, एक मटके में या प्लास्टिक के ड्रम में कोई पेड़ के नीचे एक छाछ रख दो, उसके अंदर तांबे के टुकड़े डाल दो, तो तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। तो वो 40 दिन से लेकर के 2 साल पुरानी उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी बहुत जटिल समस्या है तो 200 ग्राम वो छाछ लेनी है, 2 लीटर गौकृपा अमृतम और 200 ml गौमूत्र, वो मिक्स करके पानी के साथ उसको स्प्रे कर दो। लेकिन जटिल हो तभी ये करना, बिना कारण जटिल कुछ भी नहीं करना, नहीं तो वो अच्छी फसल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब आपातकालीन है, फंगस बहुत डिस्टर्ब कर चुकी है, वायरस बहुत डिस्टर्ब कर चुका है, तब वो चाल डालिए, तो वायरस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी फसल में नए पत्ते आ जाएंगे और पूरी फसल आपकी बच जाएगी। ये आपातकालीन है, इमरजेंसी में ही उपयोग करना, जनरल स्थिति में नहीं करना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 7 दिन में यूरिया बंद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई? तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो यूरिया क्या है? तो यूरिया नाइट्रोजन है, हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसके अंदर दाने के स्वरूप में वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, बाकी के हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो जीवाणु है उसकी कॉलोनी का मैंने लिस्ट दिया है आपको सामने। इसके अंदर 24 बैक्टीरिया जीवाणु ऐसे हैं जो आपने खेत में गोबर डाला, उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन की साइकिल फिक्स कर देगा, भले आपने 30 साल से यूरिया डाल रहे। ये जीवाणु इतनी गति में काम करता है कि 7 दिन में ही आपके यूरिया को रिप्लेस कर देगा, यूरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं। ये 24 बैक्टीरिया कंटिन्यू है। देखिए मार्केट में है ना, 2 जीवाणु मिलेंगे आपको, एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम, और यहां पे ये 24 बैक्टीरिया कंटिन्यूस आपकी नाइट्रोजन की साइकिल तो फिक्स करेंगे, साथ साथ में नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड से अवघटन से लेके बहुत सारी प्रक्रिया करेंगे। तो 24 जीवाणु आपका नाइट्रोजन का काम करेंगे। तो कोई विदेश से यूरिया इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको थैली खरीदने भी नहीं जाना पड़ेगा, और सही ढंग से अगर आपने इसको उपयोग किया तो। अच्छा, यूरिया ज्यादा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताएंगे मुझे कोई? हाँ, पाक बड़ी जैसे पाक जलेगा, और क्या होगा? जमीन कड़क हो जाएगी, एकदम सही बात है। और क्या हो जाएगा? वनस्पति वृद्धि बढ़ा देगी, लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेंगे, एकदम सही। और क्या होगा? अळसिया मर जाएंगे, केचुए मरेंगे, सही बात है। और क्या हो जाएगा? रोग कीट बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी यूरिया डालते सॉफ्ट दिखता है, तुरंत उसके ऊपर अटैक कीटक के बढ़ते, एकदम सही बात है। और क्या हो जाएगा? बिल्कुल, नाइट्रोस ऑक्साइड का भी डिस्टर्ब, मतलब ये जो बता रहे हो एक सारी टेक्निकल बात आप ही बता रहे। और क्या हो जाएगा?
है ना। ये देखो आपने सारी बात बताई। और भी क्या हो जाएगा पता है कि जमीन कटक होगी, पानी ज्यादा लेगा, गर्म प्रकृति है, हर फसल की यूरिया का परफेक्ट कुछ डोज है। कोई भी परफेक्ट डोज डाल सकता है क्या? सही समय पे एग्जैक्ट यही डोज जाना चाहिए, गया क्या कभी आज तक? तो कभी भी उसको मैनेज नहीं कर सकते हो। और जितना आपने बताया उसका सारा का सारा उल्टा इसमें होगा। ये जितना ज्यादा गया वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगा, साथ में फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी बढ़ेगा। ये सॉफ्ट होगा लेकिन कीटक जल्दी नहीं करेंगे, उसका इम्यूनिटी भी बढ़ता है साथ में। ये जमीन भी सॉफ्ट करता है, पानी भी कम लगता है, इसके खर्चे भी कम होंगे, उसका पॉल्यूशन भी कम होगा, सारी चीज उसके उल्टी हो जाएगी। 20-30% पानी में आप पूरी खेती मैनेज कर सकते हो अगर इस पद्धति को आपने फॉलो किया तो। और इसी प्रकार ये फास्फोरस उपलब्ध करने वाले 8 बैक्टीरिया है, तो डीएपी डालने की जरूरत नहीं है, ये आपका फास्फोरस की उपलब्धि करने वाले। और ये मैं सारे लिस्ट दे रहा हूं, और हमारी पुस्तक जो डाउनलोड करेंगे उसमें सारा हमने लिखा हुआ है बहुत मुक्त मन से। ये बहुत सरलता से इसके पीछे का विज्ञान, आपको छोटा वैज्ञानिक आपकी खेती का बन जाना है, मैं तो यही विनती करूंगा। इसी प्रकार ये पोटाश उपलब्ध करने वाले 2 बैक्टीरिया, जो उस पर जो स्पिगोमोनास है ना, उसका काम क्या है पता है? पोटाश तो उपलब्ध करेगा, लेकिन वनस्पति को जब तनाव आएगा, स्ट्रेस आता है, देखो आपको भोजन 3 दिन नहीं मिलेगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसे ही वनस्पति को समय पे भोजन मिला, ज्यादा मिला, कम मिला, पानी ज्यादा मिला, तो स्ट्रेस आता है। वो स्ट्रेस रिलीज करने वाले जीवाणु भी स्पिगोमोनास इसके अंदर है। इसी प्रकार ये सल्फर उपलब्ध करने वाले 7 जीवाणु, तो सल्फर भी बाहर से नहीं करना है। तो ये सारी चीज आपके ड्रम में बन रही है। इसी प्रकार ये रोग नियंत्रण करने वाले बैक्टीरिया, देखो मार्केट में आप खरीदेंगे तो सुडोमोनास काफी लोग खरीदते हैं, तो इसके अंदर सुडोमोनास भी है, सुडोअल्टोमोनास है, एंटेरोबैक्टर है, एंटेरोकोकस है, ऐसे कई 13 प्रकार के जीवाणु है जो आपकी फसलों का रक्षण करते हैं। और ये आपके घर पे ड्रम में ही बन रहा है, तो ये अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस की भी पूरी रेंज है, तो ये 13 जीवाणु कंटिन्यू आपकी फसलों का रक्षण करेंगे। इसी प्रकार से ये मोमेंटम चलेगा। ये कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया, जो खाद बन जाता है ना वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा, उसके पीछे का कारण ये है, ये 14 बैक्टीरिया है। बहुत सरलता से आपका खाद है, जमीन के अंदर कोई पराली जलाने की जरूरत नहीं है। कभी भी फसल लेने के बाद वो जलाना कभी खेत नहीं चाहिए, उसको जुताई करके ये बैक्टीरिया छोड़ दो, नई फसल लगा दो, उसका खाद बना देगा। तो कभी भी जलाना नहीं, ऐसी मेरी विनती है आपको। ये ग्रोथ प्रमोटिंग के बैक्टीरिया है, तो ग्रोथ प्रमोटर्स बहुत मार्केट में बिक रहे कि ये डालो आपका ग्रोथ अलग हो जाएगा, ये डालो ग्रोथ अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर 7 मित्र जीवाणु ग्रोथ प्रमोटर्स है, तो आपको वो भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये भी आपके ड्रम में ही बनेगा। ये खनिज क्षार उपलब्ध करने वाले जीवाणु है। और ये अब तक जो केमिकल गया उसके साथ में हैवी मेटल्स गए हैं, क्लिवेरा, लेलियोटिया और इस प्रकार के बैक्टीरिया है जो हैवी मेटल्स को विघटन करेगा। तो हमारे से जो गलती हुई है, हानिकारक हैवी मेटल्स गए, उसको विघटन करने वाले जीवाणु भी इसके अंदर है। इसी प्रकार हाइड्रोसुगंध को अपघटन करने वाले, तो ये सारा आपके ड्रम में ही बनना है। अभी मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा तो हवा में तो बात नहीं कर सकते ना, तो मैं भी ऐसा ही चिंतन करता हूं, भाई गोबर को ये बैक्टीरिया खिलाते, हवा में बात नहीं कर सकते ना। तो देखिए हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये चारों प्लॉट में एक क्वांटिटी का गोबर डाला है, इसी से कंपोस्ट करा हुआ है, सेम बीज डाला हुआ है। लेकिन पहले प्लॉट में गौकृपामृतम, इसमें गौकृपामृतम नीचे और ऊपर अप्लाई किया है, इसमें खाली गोबर डाला है, गौकृपामृतम नहीं दिया है ऊपर नीचे। पीछे में खाली स्प्रे किया है गौकृपामृतम का। फर्क दिख रहा है आपको? कौन सा अच्छा दिख रहा है? सबकी उंगली यहां पे आ गई ना। आपके खेत में ऐसा प्रयोग कर सकते कि नहीं? तो भले 50 एकड़ हो, मैं नहीं बोलता हूं पूरा करो ना, 5 एकड़ में करो, उससे भी छोटा प्लॉट करो, लेकिन इस प्रकार प्रयोग करना सीखो। कोई भी बोलता है, मैं गोपाल सुतरिया नहीं, कोई भी आकर के बोलता है ना, किसी भी को आंख बंद करके फॉलो मत करना, प्रयोग करो, इस प्रकार का अनुभव करो और फिर बड़ा करो जितना ताकत हो। तो इस प्रकार हमें आखिर में तो किसानों का समृद्धि चाहिए। तो क्या है कि हर घंटे मोबाइल पे वीडियो छोड़ता है, कोई बोले ये करो, कोई बोले वो करो, तो कंफ्यूज मत होना, जिसको करो ठीक से करो। आधा अधूरा करने से काफी चीजों का बाल मृत्यु होता है, और ऐसी काफी पद्धतियों का प्रचार हो रहा है जिसमें प्रोडक्शन मेंटेन नहीं होता है, और प्रोडक्शन मेंटेन नहीं होगा तो किसान स्वीकार नहीं करेगा। आज हम 150 करोड़ होने को आए, कल 250 करोड़ होंगे, तो खिलाएगा कौन? तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों चीज का संगम था भारत, और इसी से हजारों साल भारत में श्रेष्ठ था। राजीव दीक्षित जी बोलते थे 100 टन उत्पादन, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में रिपोर्ट गया, आज 30 टन पे हम खड़े। तो ये सुनील जी ने साबित कर दिया 110 टन गाय की ये ताकत है, और उसको कर सकते हैं हम अगर सही तरीके से गए तो, है ना। इस प्रकार हमें जाना है। ये केचवे, अड़सिया, जैसे ही गौकृपामृतम का ये पद्धति फॉलो करेंगे, 10 दिन में देसी केचवे एक्टिव हो जाते हैं। 10 दिन में ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वेराइटीज पैदा होती है। 1000 केचवे को अच्छा वातावरण मिला तो 1 साल में 8.25 लाख बनते।
8.25 लाख, ऊपर नीचे जमीन कैसी पोरस हो जाएगी। तो ये पता नहीं है बैक्टीरिया और गोबर से क्या एक्टिवेशन हो जाता है, बड़ी मात्रा में केचुआ पैदा होता है। तो एक ही साल में गौ कृपा अमृतम का बैक्टीरिया और केचुआ अळसिया पूरी जमीन को पोरस बना देते हैं। आज आपने मिट्टी देखी ना, पोरस थी पूरी, उसका कारण यही है। तो जमीन पूरी पोरस हो गई, तो अभी बारिश कभी भी बहुत ज्यादा आ गई और कभी कम आती है, तो ज्यादा बारिश आएगी तो भी नीचे उतर जाएगा। दूसरा, पूरी दुनिया में जल स्तर नीचे जा रहा है, क्यों? क्योंकि जमीन कठिन हो गई, बारिश आया पानी टिप के चला गया, तो ये पोरस हो गया तो आपका हर बूंद पानी नीचे उतर जाएगा। तो हमने 22 राज्यों में चेक किया, हर जगह पे इस पद्धति का पानी नीचे उतर गया। आपका एक एक खेत चेक डैम बन जाएगा, एक एक खेत अंदर नीचे पानी उतारने लगेगा, तो जल स्तर अपने आप ऊपर आएगा। और कभी बारिश कम हुई ना तो भी गोबर अंदर गया है, बैक्टीरिया है, तो वो नमी बना के रखता है, तो ड्रिप के जैसे धीरे धीरे पानी रिलीज करता है। तो कम पानी पड़ा या ज्यादा पड़ा, दोनों में ड्यूअल पर्पस का काम करता है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार मधुमक्खियां बढ़ जाती, तो 800 प्रकार की मक्खियां पोलिनेशन का काम करती, जो आपके उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी मक्खियां सब इसमें बढ़ रही है, जो काम की है, जो आपके उत्पादन को बढ़ाने में काम करती। तो आप हमारे वहां पे आपने देखा होगा चिड़िया, मधुमक्खी, तो हमारे कैंपस में जो गांव में बहुत लुप्त होते गए चका और चकी, तो हमारे कैंपस में 1000 से ज्यादा है। चका, चकी, होला, मोर, कोयल, ये मधुमक्खियां, बहुत सारी वेराइटीज। तो ये 5G नेटवर्क के बीच में ये संभव हुआ है। तो गौ माता है, वहां पे सब कुछ संभव है। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.